भाई साहब आए थे मेरे ऑफिस अपने गुंडे के साथ और मुझे धमकी देकर गए। इस बात का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। भाई साहब को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर आपकी भी कोई इज्जत है। बहुत ज़र्फ वाले हैं आप, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब ना तो मैं आराम से बैठूंगा ना भाई साहब को बैठूंगा। अगर मैंने ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम सेठ अजहर नहीं। अजहर साहब, मेरी माने तो इस बात को जाने दें। देखें, आज भाई साहब ने आपसे बदतमीजी की है, ऐसा ना हो कल को कुछ और हो जाए। डरता नहीं हूं मैं उससे, वो बस एक मामूली सा गुंडा है। अब उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा कि आप ये सब भूल जाएं। भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा ना हो वो आपको जान से ही मार दे। जान से तो वो तब मारेगा ना जब वो जिंदा रहेगा। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो मारेगा कौन? अब उसे इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भाग गया है, लेकिन ज्यादा देर बच नहीं सकेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है कबीर, तुम नहीं जानते। अब तो वो मेरे और ज्यादा खिलाफ हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं होगा चाची, मैं कह रहा हूं ना आपको। और मुझे पूरा यकीन है वो दोबारा मौत के मुंह में नहीं कूदेगा। और अगर वो आ गया तो फिर, और अगर उसने हाशिम को कुछ बता दिया ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। देखें, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, बस भरोसा रखें। अगर आप यूं ही परेशान रहेगी ना तो किसी न किसी को घर में शक हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप रिलैक्स करें। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, मैं आपको जैसा कह रहा हूं आपने वैसा ही करना है। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दें आप, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। बस रिलैक्स करें, ठीक है? और ख्याल रखें अपना। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। मेरी बेइज्जती की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। भाई साहब, अब तुम्हारी कहानी खत्म। तुम्हारा अब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया। सेठ अजहर बोल रहा हूं, तुमसे एक काम है मुझे। कीमत तुम्हारी मर्जी की, काम मेरी मर्जी का। किसी का कत्ल करवाना है, उसकी जरूरत नहीं, तुम बाखूबी जानते हो उसे। भाई साहब को कत्ल करना है। मैंने सोच लिया है, तुम सोचो। तुम ये काम कर सकते हो या मैं किसी और से कहूं? इस बात की तुम फिक्र ना करो, पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी।
लेकिन भाई साहब जिंदा नहीं बचनी चाहिए किसी भी कीमत पर, समझ गए? ऐसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई साहब भी गया और अजहर भी मेरी मुट्ठी में आ गया। लेकिन सर अगर भाई साहब मारे गए तो उनके लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो किसी ना किसी तरह अजहर तक पहुंच ही जाएंगे। पहुंचते हैं तो पहुंचे मेरी बला से, तब तक मैं अजहर से इतने पैसे हथिया लूंगा कि मुझे किसी की फिक्र ही नहीं होगी। वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया आपने, जवाब नहीं आपका। सर अगर इजाजत हो तो एक बात पूछूं? पूछो। सर भाई साहब से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरा मतलब आप उनसे नफरत भी करते हैं और दोस्ती भी बना रखी है, इस दुश्मनी की वजह क्या है? ये कर्ज है मुझ पे भाई साहब का, जब वक्त आएगा सूद समेत वापस करूंगा। अभी उसका वक्त नहीं आया। क्या भूल चुके हैं भाई साहब? डैड, मुझे भी बताएं, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमने तो भाई साहब का नाम भी नहीं लिया। क्या कह रहे हो फैयाज? ये हमारी बेटी है, इससे कुछ नहीं छुपाते। मतलब सर आप सब कुछ बता देंगे? क्या बता देंगे डैड? क्या बात है? बेटा, भाई साहब से दोस्ती के एजाज में दावत रख रहा हूं मैं, और दावत भी ऐसी कि कोई भूल ना सके। वाओ, दैट्स ग्रेट डैड। तो कब करें हम ये दावत? बहुत जल्द दावत भी होगी और बरसों का इंतजार भी खत्म होगा। मैं कुछ समझी नहीं, कैसा इंतजार? कुछ नहीं बेटा। फयाज, खाना लगवाओ। आज हम अपनी बेटी के साथ खाना भी खाएंगे और अपने हाथ से इसे खिलाएंगे। जी सर। डैड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या बात है? बेटा यूं समझो कि बहुत अरसे के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके आने के एहसास में दिल अश अश कर रहा है। भाई साहब इम्तियाज आया था, पूछ रहा था कि घर कब खाली करने हैं। अरे उन सब से कहो कि अब वो वहीं रहें। इन लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आ जाएगी हमारी वजह से, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो हुक्म भाई साहब। वैसे डीएसपी नसीर का फोन आया था, बता रहा था कि कुछ नई भर्तियां हुई हैं। उसे अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए थे, कह रहा था कि कहीं उसका ट्रांसफर ना हो जाए। हाँ, मुझे जब मिला था तो उसने बताया था। बंदा नालायक है, लेकिन चलो ठीक है, उसका तबादला हो जाए तो रुकवा देना याद से। कोई नया आएगा तो उसको नए से इसे समझाना और सिखाना पड़ेगा, वक्त ज़ाया होता है। ठीक है भाई साहब, मैं देख लूंगा। मगर नसीर बता रहा था कि एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम साजन है, जिसका हमारे इलाके में तबादला हुआ है। काफ़ी खर दिमाग है और अपनी मनमानी भी करता है। पिछले 30 सालों में से कई इंस्पेक्टर आए और गए, हर कोई बिकता है, ये भी बिकेगा। हाँ, वो
अजहर के मामले का क्या बना? वो सोसाइटी के प्रोजेक्ट लेकर अब भी वो उतना ही पुरजोश है या थप्पड़ खाने के बाद जोश सारा ठंडा हो गया उसका? फिलहाल तो उसकी तरफ से खामोशी है। मुझे लगता है उस थप्पड़ ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। आ जाए तो अच्छा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमाकत जरूर करेगा वो। नजर रखना उसके ऊपर। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला उनकी अना होती है, समझे? मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। नजर रखना उस पर। तो ये गुलनार वाली बात अगर झूठ निकली तो आप मेरी जान ले सकते हैं जी। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि कबीर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और कोई इस वक्त मुझे बचा सकता है तो वो आप है सिर्फ। लेकिन मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? भाई साहब मेरे दोस्त हैं, तो सूरन ये बात मुझे उन्हें बता देनी चाहिए। मैं जानता हूं जी, ड्रग्स के कारोबार में भाई साहब आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप माने या ना माने, भाई साहब आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप चाहकर भी इनको हटा नहीं सकते। और अगर आप मेरी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो फिर अपना वादा याद रखना, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तुम्हें दुबई भिजवा दूंगा, लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी यहाँ वापस बुलाऊंगा। आप जब याद करेंगे बंदा हाजिर हो जाएगा। एक और बात, हुक्म करें जी। भाई साहब और कबीर से मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर मुझसे वादा खिलाफी की तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तौबा तौबा करो जी, हमारी जरूरत है आपके साथ बात करने की। आपका हुक्म सिर मत्थे पे, रब रखा। क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? मैं कब कह रही हूँ ऐसे चलेगा, लेकिन तुम समझने की कोशिश भी तो करो ना। यार मुझे एक बात समझाओ कि ये सब कुछ मैं नहीं समझना है, तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं समझना। उनको भी कुछ जाके बोलो, शायद उनको तुम्हारी खुशी नजर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती? रोज करती हूँ, हर दफा करती हूँ, लेकिन कभी भी हार नहीं मानती। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है। तुम जानती हो ना मैंने खुद को कितना बदला है तुम्हारे लिए। काफी चीजें हैं जो मेरे मिजाज के खिलाफ हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो मोहब्बत पर यकीन भी रखो। जब नीयतें साफ होती हैं ना तो खुदा जरूर साथ देगा, वो हमें कभी अलग नहीं होने देगा। अगर ऐसा होता ना तो ये लैला मजनू, हीर रांझा और लाखों और लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे कभी अलग ना होते।